पवन फौजी जी पहले भी समाज की सेवा और यंगस्टर्स को ट्रेन करने का काम पहले भी करते रहे हैं। पहले बहुत से युवाओं को हरियाणा के ट्रेनिंग दे करके उनको सेना में भेजने का काम किया है। लेकिन जैसा आपको पता है कि अब युवाओं का रुझान उस तरफ काफ़ी कम हो गया है और उसका कारण भी सरकार की नीतियां हैं। जो ये 4 साल वाला झुंझुना जिस तरीके से लेकर के आई सरकार, उसके बाद युवाओं को लगता है कि 4 साल के बाद रिटायर कर देगी सरकार। ऐसी नौकरी में युवा का इंटरेस्ट कम हुआ है। इस वजह से और बहुत सारे डोमेन खुल गए हैं जहां पर युवा अब अपने लिए भविष्य तलाश रहे हैं। उन सारी चीज़ों के लिए भी, जिसमें चाहे वो आईएलटीएस का एग्ज़ाम हो, अगर कोई बाहर छात्र जाना चाहता है पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, या फिर किसी और विषय की तैयारी हो, कई सारी नई सुविधाओं के साथ अब जो पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अमेंड कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं पवन फौजी जी। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इनको। और जैसे ये पहले जुड़े रहे सब युवाओं के साथ, सारे युवाओं के साथ मेहनत करके उनके भविष्य को संवारने के लिए काम करते रहे, आगे भी इसी तरीके से हरियाणा के युवाओं के लिए काम करते रहें, मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। और आप सभी साथियों को भी आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर पवन फौजी जी ये शुरुआत कर रहे हैं, आप सभी को भी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा सर, एक दूसरी बात है, हरियाणा के मुखिया का बयान आया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री मुफ्तखोर हैं। तो फिर जो 4000 यूनिट बिजली खट्टर साहब लेते हैं, और जो बंगला उन्होंने फ्री में ले रखा है, और जो गाड़ियों का काफिला उन्होंने फ्री में ले रखा है, और जो हेलीकॉप्टर वो जो फ्री में घूमते हैं, और जो ट्रेन की टिकट वो फ्री में लेते हैं, और जो जहाज की टिकट वो फ्री में लेते हैं, और जो पानी उनके घर फ्री में आता है, वो मुफ्तखोरी में नहीं आता। तो कौन बड़ा मुफ्तखोर हुआ? खट्टर साहब से बड़ा मुफ्तखोर इस वक्त, अगर सुविधाओं को फ्री मिलने को मुफ्तखोरी कहते हैं, तो हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता में से अगर सबसे बड़ा मुफ्तखोर कोई निकाला जाए तो वो इस टाइम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। अच्छा, आपने जो बिजली आंदोलन चलाया था उससे सरकार भी जागरूक हो रही है, तो सरकार के द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम चल रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं सरकार के नाम पे, तो किस तरह का असर पड़ रहा है आपका? देखिए, मुझे लगता है कि ये जन संवाद कार्यक्रम, हमने पहले भी कहा था कि अगर आप जनता के लिए काम नहीं कर सकते तो जनता के जख्मों पे नमक छिड़कना बंद कीजिए, अपने कार्यकर्ताओं को बुला के ये ड्रामेबाजी बंद कीजिए। जहां भी कोई सामान्य व्यक्ति सवाल पूछ लेता है, कल भी ऐसा ही इंसिडेंट हुआ, एक महिला ने कहा कि एक फैक्ट्री लगा दीजिए मुख्यमंत्री जी और हमको रोजगार मिल जाएगा, हमको रोजगार की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि अगली बार चंद्रयान 4 जाएगा, उसमें भेजेंगे आपको। तो मुझे नहीं लगता इससे बेशर्मी भरा कोई जवाब किसी पब्लिक लीडर के लिए हो सकता है, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए हो सकता है। कोई रोजगार की आस से आपसे सवाल पूछ रहा है, कोई रोजगार की उम्मीद में आपसे कह रहा है कि एक फैक्ट्री लगवा दीजिए, मुझे रोजगार मिल जाएगा, उसकी जरूरत है इसलिए वो आपसे पूछ रहा है मुख्यमंत्री जी, और आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी उम्मीदों का, उसकी भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि चंद्रयान 4 में भेज देंगे। तो मुझे लगता है कि ये हरियाणा का दुर्भाग्य है कि इस वक्त हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोगों ने ठान रखा है 2024 में इस सरकार को उखाड़ देंगे। क्या उम्मीदें रहेंगी 2024 की आम आदमी पार्टी की तरफ से? आम आदमी पार्टी 2024 में हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। हम 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में, जैसा आपने देखा, हमारे संगठन की ताकत लगातार बढ़ रही है। हमने बहुत ही कम समय में 4000 पदाधिकारी नियुक्त किए। सुई गिरने जितनी भी आवाज नहीं हुई जब 4000 पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। कोई टकराव नहीं, क्योंकि ये लोग यहाँ पर अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं आए, बल्कि हरियाणा की सेवा करने के लिए आए हैं। सारे 4000 पदाधिकारी अपने काम में जुट गए, हरियाणा के लोगों की आवाज उठाने में जुट गए, हरियाणा के लोगों के लिए काम करने में जुट गए। एक दूसरे संगठन ने, एक दूसरी पार्टी ने संगठन बनाने की कोशिश की। उनके हर शहर से रोज खबर आ रही है, यहाँ जूते चले, यहाँ थप्पड़ चले, यहाँ लात चली, एक दूसरे को पीटा, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। ये लोग पद के लिए लड़ रहे हैं। जो पद के लिए लड़ेगा, जो इतना स्वार्थी है कि वो आपस में लड़ रहे हैं पद के लिए, पार्टी के पद के लिए, वो हरियाणा की सेवा खाक करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमको बहुत स्पष्ट तौर पे नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, लोगों के दिलों से बाहर हो चुकी है। विपक्ष के तौर पे कोई बचा नहीं है। विपक्ष के लोग अपने पदों के लिए जूते चप्पल चला रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी ही एकमात्र विकल्प हरियाणा के अंदर इस वक्त है। लोग दोनों हाथों से स्वागत कर रहे हैं जहां भी हम जिस गांव में जा रहे हैं। आने वाले समय में जब हर बूथ पर हमारे 10 पदाधिकारी होंगे, 2 लाख पदाधिकारियों की एक बड़ी फौज हरियाणा के अंदर तैयार होगी। कोई भी पार्टी इनमें से, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इनेलो हो, चाहे जेजेपी हो, उस फौज
के सामने टिक नहीं पाएगी। सर, एक बड़ा सवाल जानना चाहूंगा, जो पार्टियां चुनाव से पहले अपने आप को समाज सेवा का वादा करती हैं, उसके बाद सरकार बनते ही उनकी तरफ से वीआईपी चलन बढ़ता जा रहा है और वीवीआईपी चलन बढ़ता जा रहा है, क्या बड़ा कारण है? देखिए, इसका बड़ा कारण सिर्फ इतना ही है कि वो जन सेवा को लेकर गंभीर नहीं है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जिसने जिस भी स्टेट में जो भी वादा किया लोगों के साथ उसको गंभीरता से पूरा करने का काम किया, और दिल्ली के अंदर भी जनता हमसे इसीलिए खुश है कि हमने जो वादा किया वो पूरा किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार सरकार बनाई हमारी वहां पे। और पंजाब के अंदर भी अब लोग इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि पहली ऐसी पार्टी मिल गई है जो चुनावी वादे को भी गंभीरता से लेते हैं और उसको पूरा करके दिखाते हैं सरकार आने के बाद। ये क्रेडिबिलिटी का सवाल है। जिनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है वो छीना झपटी से सरकार बनाते हैं और सरकार बनाने के बाद खुद को खुदा समझने लगते हैं, खुद को भगवान समझने लगते हैं। लेकिन लोकतंत्र में जनता ही भगवान है, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। जनता के जिस दिन बात समझ में नहीं आएगी उस दिन यही भारतीय जनता पार्टी धूल चाटती नजर आएगी। आप देखिए, एक फरीकी बंदरबाट की वजह से स्टेट के ऊपर, हर स्टेट के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है। तो खट्टर साहब तो कुछ भी फ्री नहीं देते ना, खट्टर साहब तो कुछ फ्री नहीं दे रहे। हरियाणा में कुछ देते हो तो आप बता दो। हरियाणा में दिए गए टैब वगैरह दिए गए, पीछे और भी बहुत सी जो टैब वगैरह दिए गए तो उनके लॉक टूट गए, फिर कह रहे हैं ये बच्चे दोषी हैं। वो भी, उसमें भी घोटाला किया इन्होंने, घटिया लेवल का उसके अंदर सिक्योरिटी लगाई जिसकी वजह से उसका लॉक टूट के और उसके अंदर गलत मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है। उसके लिए कहते हैं पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, इनके शिक्षा मंत्री कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हरियाणा में भाजपा की सरकार कुछ भी फ्री नहीं देती, उसके बावजूद भी 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है हरियाणा के ऊपर। ये तो कहते हैं हम बंदर बांट करके, फ्री देके, जो भी आप कहना चाहो, ये कहते हैं हम मुफ्त देके देश को बर्बाद कर देंगे। इन्होंने तो कुछ भी फ्री नहीं दिया। देश बर्बाद होने में कोई कसर बची है क्या? 3 लाख करोड़ का कर्जा हरियाणा के ऊपर है। उत्तर प्रदेश की इनकी बीजेपी की सरकार के ऊपर 5 लाख करोड़ का कर्जा है। मध्य प्रदेश की इनकी सरकार के ऊपर 4.5 लाख करोड़ का कर्जा है। कोई देश के बर्बाद होने में कोई कसर नहीं बची। मोदी जी के आने से पहले देश पे जितना कर्जा था वो 3 गुना बढ़ चुका है। सिर्फ 9 साल के अंदर उसको 3 गुना कर दिया मोदी जी ने। तो इसलिए ये जो मूलभूत सुविधाएं फ्री देने की बात है, इसका कर्जे से कोई लेना देना नहीं है। कर्जा तब होता है जब कोई पार्टी भ्रष्टाचार करती है, जब कोई सरकार भ्रष्टाचार करती है। हमने वो भ्रष्टाचार रोक के और वो सारी सुविधाएं जनता के पास पहुंचा दी, इसलिए हमारी सरकारें प्रॉफिट में भी रहती हैं और मुफ्त सुविधाएं भी दे पाती हैं। सर, आप कह रहे हैं कि मजबूती से संगठन मजबूत हो रहा है, तो 2024 की बात करें तो जो आपका सीएम चेहरा कौन होगा, वो लास्ट मिनट में किस तरह का मुद्दा रहेगा, किस तरह का आगे रह पाएगा? देखिए, सीएम महत्वपूर्ण नहीं होता है, पार्टी की विचारधारा महत्वपूर्ण होती है। दिल्ली में किसी को पता था क्या कि अरविंद केजरीवाल जी सीएम बन जाएंगे? एक आम घर से निकल के आए, मेहनत की, लोगों के दिलों पे राज किया और सीएम बन गए। सरदार भगवंत मान जी का किसी को पता था कि पंजाब के सीएम उनको बनना है आगे चल के? किसी को नहीं पता था। मेहनत की, लोगों से जुड़े, पार्टी की विचारधारा से लोग जुड़े, पार्टी ने लोगों से पूछ के फैसला कर दिया। हरियाणा में भी फैसला हो जाएगा। किसी आम घर से आया हुआ कोई व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा और आम आदमी पार्टी के विचारों को हरियाणा में भी लागू करने का काम करेगा। ये हमारे लिए बड़ा प्रश्न नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी साथी कभी भी पद के लिए नहीं लड़ते हैं। हम लोग हरियाणा की जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हरियाणा की जनता की उम्मीदें पूरी हों, हरियाणा की जनता के सारे मुद्दे सुलझें। अच्छा, प्रदेश की सबसे ऊंचाना सीट है, वहाँ कैसे आप मुकाबला कर पाएंगे? वहाँ डिप्टी सीएम चौधरी वीरेंद्र सिंह, वहाँ कैसा कैंडिडेट होगा? ये तो आप उनसे पूछिए ना कि चौधरी वीरेंद्र सिंह कैसे मुकाबला कर पाएंगे और दुष्यंत चौटाला कैसे मुकाबला कर पाएंगे। आम आदमी लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होता है। ये बादल साहब भी पंजाब में यही कहते थे, यार यहाँ तो आते ही नहीं बादल साहब कभी। बाद में क्या हुआ? ये चन्नी साहब भी कहते थे मैं 2-2 सीट से लड़ रहा हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, कैसे रहोगे? बाद में क्या हुआ? ये राजा अमरिंदर सिंह भी कहते थे कि मैं तो राजा हूँ, मैं तो हारता नहीं। फिर बाद में क्या हुआ? ये बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटाने का नाम ही आम आदमी पार्टी है। हमको जाना इसीलिए जाता है। ये ऊंचाना छोड़िए, जितनी भी वीआईपी सीट बना के बैठे हैं हरियाणा के अंदर, सारे किले तोड़ देंगे इस बार, सबको जमीन सुनाएंगे। हरियाणा में कितना बदलाव आप मानते हैं? हरियाणा में बहुत बड़े स्तर पे बदलाव हो रहा है, और वो बदलाव इसलिए, लोग तो पहले से तैयार थे। हमने गांव-गांव जाके देखा है, लोग पहले से तैयार हैं। और इसलिए तैयार हैं, बोले कांग्रेस से हम पूरी तरह से त्रस्त थे, इसलिए हमने भाजपा चुनी थी।